हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं, है ना। तो उसी का ही चलिए स्टेटमेंट क्या दिया है, देखिए कि लेट एफ टी बी अ रियल फंक्शन। अब ये रियल फंक्शन क्या मतलब हुआ भाई? रियल फंक्शन मतलब जो आप रियल नंबर जानते हैं ना, वो उसमें से फंक्शन एफ टी जो होगा वो रियल वैल्यू ही देगा हमेशा। ठीक है ना। डिफाइंड फॉर ऑल रियल टी, मतलब टी भी रियल वैल्यू होगा। ठीक है, देखिए यहाँ ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है, अब बोलता है कि एफ टी जो है एक रियल फंक्शन है। कौन सा वैल्यू? टी है, जो रियल वैल्यू टी होगा उस पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेट एफ टी बी आर रियल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी के लिए। तो हम लोग एक नया फंक्शन एफ पी, देखिए डिफाइंड एफ पी, मतलब इस एफ पी को फंक्शन ऑफ पी, या पी एक वेरिएबल है, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एफ पी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हो गया, लिमिट देखिए इंटीग्रेशन दिया है 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, 0 टू इन्फिनिटी, तो जहाँ पर भी इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना, अगर इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी आता है तो हम लोग उसको क्या, कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ लिखा भी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोल रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ई टू द पावर माइनस पी टी, इस तरह से, मतलब एफ जो एफ फंक्शन एफ पी है उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो दिखाया है। ठीक है, तो ई का पावर माइनस एफ पी टी, ई का पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये फंक्शन एफ पी को इस तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, अब क्या कहता है, देखिए ये जो उल्टा ए लिखे हैं इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल, फॉर ऑल है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी, मतलब पी के जितने भी मान होंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यही लिखा है फॉर विच दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल काहे को कहा? इसको इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर इसका जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या आता है? एग्जिस्ट, मतलब पी के हर मान के लिए क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, द फंक्शन f इज कॉल्ड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल f। देखिए ये कैपिटल f है, इसका स्मॉल f का ये क्या हो जाएगा? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होगा यदि ये मेरा हमेशा एग्जिस्ट करेगा फॉर द वैल्यू p के लिए। ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लैपलास ऑफ एफ पी इज इक्वल टू कैफ। देखिए कैपिटल एफ हो गया। ठीक है, या तो इसी को हम लोग कर सकते हैं कि लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ तीन सवाल लिखा हुआ है कि एफ टी इज इक्वल टू सी, और वहाँ बोलता है कि अ कांस्टेंट सी, मतलब नॉट इक्वल टू 0। सी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब सीधा सीधी बात है कि एफ टी इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसी तरह से एफ टी इज इक्वल टू टी दिया है, ये एक फंक्शन है, इसका क्या निकालना हमको? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई का पावर ए टी, जहाँ पर p ग्रेटर देन ए है, इसका हमको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं निकाल देता हूँ एक को, देखिए अब उसके बाद आप उसको देखने के बाद बाकी सब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला मैं निकाल दे रहा हूँ कि पहला क्या है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी के लिए। आप जानते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? लैपलास किसका? इस वाले का, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी डालते हैं, यही ना करते हैं जो डेफिनेशन है उसके आधार पर। देखिए डेफिनेशन में जो हम लोग लिखे हैं ये, और इसी को किससे डिनोट करते हैं? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ पी बोलते हैं, यही ना। तो हमको एफ पी चाहिए, तो बस उसी के लिए यूज़ करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। लिमिट लेंगे 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस ए टी, ए टी मतलब इसको पी टी कर देते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन है उसके आधार पर पी टी हो गया, और यहाँ क्या होगा आपका एफ टी डी टी, यही है ना। चलिए ये पी है, ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन में पी है, पी लिखिए। ओके, अब ये जो एफ टी है इसका वैल्यू कितना है? तो ये तो लिखा हुआ है कांस्टेंट सी, तो रख दीजिए यहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी। देखिए ई का पावर माइनस पी
टी हो गया, एफ टी के लिए कितना रखना है, तो सी रखना है, और ये डी टी हो गया। ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, क्या हुआ, लिमिट 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी डी टी हो गया। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप लोग जल्दी करने के लिए। सी हो गया। अब ई का पावर पी और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, तो ई का पावर एक्स मतलब ई का पावर माइनस पी टी। अब देखिए इस टी के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर टी के साथ कितना मल्टीप्लाई है, ई का पावर माइनस पी, तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे, ई का पावर माइनस पी डिवाइड कर दिए। यही होता है ना इंटीग्रेशन, आपको पता ही होगा। 0 से इन्फिनिटी आपका लिमिट दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। जब अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सी अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पी रह जाएगा, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, माइनस पी को छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे ही इसमें पी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/e का पावर इन्फिनिटी। अब जानते हैं कि किसी का भी बटा इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस होता है यहाँ, तो माइनस देंगे, देखिए यहाँ माइनस हो गया। अब लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर में 0, और किसी के पावर में ई का पावर में 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/-p, है ना। देखिए मेरा लिमिट खत्म हो गया। अब इसको सजा करके लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0 बोले, है ना, ये 0 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1/p हो गया, और दिस इज इक्वल टू c/p कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या, इसका जब इंटीग्रेशन किया तो c/p आया, तो मतलब जो मेरा जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी कितना आया मेरा, c/p, और इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c क्यों बोले, क्योंकि तो एफ टी इज इक्वल टू सी है ना, तो इसको ऐसा लिख दिया जाए या इसको ऐसा लिख दिया जाए, बात बराबर है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, c/p आ गया। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू c/p हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले को निकाल के देखते हैं, क्या, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी का। ठीक है, उसके बाद आप इसको निकाल के देखिएगा, देखिए आपको आसान लगेगा। तो डेफिनेशन के आधार पर हम लोग ले लेते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी लिमिट ले लिए, ई का पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी देते हैं। ठीक है, अब पुट कीजिए एफ टी क्या है, तो 0 से इन्फिनिटी सर, ई का पावर माइनस पी टी। अब एफ टी का वैल्यू कितना हो गया, टी, तो यहाँ कर देंगे टी डी टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं दो अलग अलग फंक्शन है, ई का पावर माइनस पी टी और टी, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट। कौन सा बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट का यूज करेंगे। क्या होता है इंटीग्रल बाय पार्ट, जानते हैं कि हम लोग का फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, यही ना। तो हम लोग का फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, देखिए टी, तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी इंटू टी डी टी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं मतलब टी को रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी डी टी। इसका देखिए नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ दिए। अब यहाँ क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ई का पावर माइनस पी टी, और यहाँ हो गया डी टी, यही होता है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ टी हो गया। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी 0 से इन्फिनिटी होगा, यही होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ नेगेटिव इंटीग्रेशन, इस वाले का वैल्यू कितना 1, तो 1 हो गया। इस वाले का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी डी टी 0 से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू 0 आएगा,
ये वाला हम लोग इंटीग्रेशन इसका जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये नेगेटिव है, पहले इसको नेगेटिव दे देते हैं तो ये प्लस हो गया। अब 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा e का पावर माइनस पी टी बाई पी डी टी, यही ना। p को बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/p इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e का पावर माइनस पी टी डी टी हो जाएगा। अब इसको दोबारा फिर इंटीग्रेशन कीजिए तो 1/p मेरा आ चुका है। दोबारा इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा e का पावर माइनस पी टी बाई माइनस पी 0 से इन्फिनिटी। अब इस वाले का वैल्यू कितना आएगा, तो सीधा सीधी बात है अपर लिमिट पुट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गया। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 तो ये 0 हो गया, तो मतलब हमको क्या मिल जाएगा 1/p और यहाँ प्लस 1/p मिलेगा। करके देखिए आपको इतना ही मिलेगा। और दिस इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। देखिए 1/p p स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दैट इज इक्वल टू लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, है ना, दिस इज इक्वल टू कितना 1/p स्क्वायर। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको यूज़ कर प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर हो गया। ठीक है, आइए अब लास्ट सवाल जो था उसको बना लेते हैं। e का पावर a t दिया है f ऑफ t इज इक्वल टू, है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो जो डेफिनेशन है वही लगाते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e a t को यूज़ करना है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी डालना है, e का पावर माइनस a t f t का वैल्यू कितना दिया है e का पावर a t डायरेक्ट बैठा दिए। ठीक है, और ये हो गया आपका dt। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल यहाँ भी एक्सपोनेंशियल एक साथ लिख देते हैं तो 0 से इन्फिनिटी हो गया। e का पावर देखिए दोनों में क्या कॉमन, सॉरी यहाँ पर क्या छूट गया, p होना चाहिए था ना, e का पावर e का पावर माइनस पी टी होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस को बाहर माइनस नहीं करते हैं, a माइनस पी कर देते हैं और यहाँ पर t कर दिए, कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कर दिए तो देखिए a माइनस पी और ये हो गया आपका dt। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो कीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर a माइनस पी टी बाई, यही वाला नीचे आ जाएगा a माइनस पी 0 से इन्फिनिटी, यही ना होता है। ये दोनों ही तो कांस्टेंट a और p है ना, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो मतलब ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपर लिमिट डालते हैं। तो जैसे ही अपर लिमिट डालेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी और इन्फिनिटी मतलब 0, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब पहला मेरा 0 नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं, लोअर लिमिट डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, तो दैट इज इक्वल टू 1/a माइनस पी। अब a माइनस पी है तो इसको सजा कर लिख देते हैं 1/p माइनस a कर दिया। क्या किए, यहाँ से नेगेटिव बाहर किए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 तो था ही, तो देखिए ये आ गया। तो मेरा कुल मिला के वैल्यू कितना आ गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e a t दैट इज इक्वल टू e का 1/p माइनस a आ गया। देखिए 1/p माइनस a, ठीक है।